मदरबोर्ड में मैक्स मेमोरी सपोर्ट काफ़ी बार जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ कौन सा मेमोरी टाइप है आपके मदरबोर्ड में, या तो कितने मेमोरी स्लॉट वाला आप मदरबोर्ड लेने वाले हो। ये सब चीज़ें जानना कभी कभार इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हो तब। तो इसीलिए इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि मदरबोर्ड में मेमोरी मैक्स क्या होता है, मेमोरी टाइप्स क्या होता है और मदरबोर्ड में मेमोरी स्लॉट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैक्स मेमोरी। दोस्तों, अगर आप एक हाई लेवल का पीसी बिल्ड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप इसमें दुनिया भर की चीज़ें चला सको, जितनी भी एप्लीकेशन से, गेम से एक स्मूथली एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तो काफ़ी बार आपके माइंड में आता होगा कि मैं इसमें बहुत सारे रैम इंस्टॉल करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स, हर एक मदरबोर्ड की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है मेमोरी इंस्टॉल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी में होता है 64 GB, 128 GB या तो फिर 256 GB। कॉमनली ज़्यादातर 128 GB तक की कैपेसिटी होती है किसी भी मदरबोर्ड की। इट डिपेंड्स लाइक आप कैसा मदरबोर्ड परचेस कर रहे हो। तो आप ये बात का ध्यान रखना कि जब भी आप पीसी बिल्ड कर रहे हो, जितना रैम आपको इंस्टॉल करना है, क्या आपका मदरबोर्ड उतने रैम सपोर्ट कर सकता है कि नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आज तक 2 GB से लेकर 2000 GB तक के मदरबोर्ड्स देखे हैं जिसमें रैम इंस्टॉल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप ये एक मदरबोर्ड देख सकते हो जिसमें 4 GB तक का मैक्सिमम मेमोरी को इंस्टॉल किया जा सकता है। और यहाँ पे आप और एक मदरबोर्ड देख सकते हो, ये है एक E80X मदरबोर्ड जिसमें 2000 GB तक के रैम इंस्टॉल किए जा सकते हैं। बट ये वाले जो मदरबोर्ड्स होते हैं ये स्पेशली सर्वर्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, बट फिर भी 2000 GB तक के रैम इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं। दैट इज़ इंसेन। अब आता है इसके बाद मेमोरी टाइप्स पे। सो फ्रेंड्स, ये एक काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मेमोरी टाइप्स, जैसे कि DDR2, DDR3, DDR4 और अभी रिसेंटली DDR5 भी मार्केट में चल रहा है। तो आप अभी अगर मदरबोर्ड परचेस करना चाहते हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, क्या आपको DDR5 की तरफ जाना है कि नहीं। अगर आपने सोचा कि मुझे DDR5 वाला मदरबोर्ड चाहिए और आपने गलती से परचेस कर लिया DDR4 वाला मदरबोर्ड, तो उसमें DDR5 का रैम नहीं चलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसा रैम आप परचेस करना चाहते हो उसी हिसाब से ही आपको मदरबोर्ड भी चूज़ करना है। अगर आपने DDR4 वाला रैम को सिलेक्ट किया है तो आपको ऐसा मदरबोर्ड चाहिए होगा जिसमें DDR4 सपोर्ट हो, और अगर आपने DDR5 के लिए जा रहे हो तो आपको ऐसा मदरबोर्ड चाहिए जिसमें DDR5 का सपोर्ट हो। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है खास करके। फिर इसके बाद आता है मेमोरी स्लॉट्स पे, यानी कि रैम के स्लॉट्स। दोस्तों, कोई मदरबोर्ड में सिर्फ 2 रैम के स्लॉट्स होते हैं, कोई में 4 होते हैं और कोई में 8 होते हैं। बट अभी मैं आपको ATX मदरबोर्ड की बात करूँ तो उसमें 4 मतलब कॉमनली 4 रैम के स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। और अगर कोई माइक्रो ATX का मदरबोर्ड है तो उसमें 2 या तो 4 मेमोरी स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। जितने ज़्यादा मेमोरी स्लॉट्स अवेलेबल होंगे आपके मदरबोर्ड में, उतना ही ज़्यादा आप रैम को इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। सो मैंने आज तक ऐसे मदरबोर्ड देखे हैं जहाँ पे कम से कम 2 मेमोरी स्लॉट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैक्सिमम मैंने ऐसे भी मदरबोर्ड्स देखे हैं जहाँ पे आप एक ही मदरबोर्ड के अंदर 16 रैम को एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब वहाँ पे 16 अलग अलग स्लॉट्स है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे 16 रैम को एक साथ आप चला सकते हो। बट ये सारे जो है ये सर्वर लेवल के लिए है। अगर आपका काम सर्वर रिलेटेड है तो आप ऐसे मदरबोर्ड्स को यूज़ कर सकते हो जहाँ पे एक साथ 16 स्लॉट्स को इंस्टॉल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको मदरबोर्ड में जितने भी मेमोरी का सेगमेंट है, रैम का सेगमेंट, वो सारा समझा दिया। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।